पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद है। असद उमर साहब, इस वक्त जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है 14 मई को इलेक्शन हो सकेंगे? जी इंशाल्लाह होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जिम्मेदारी अपनी खुद ली। उन्होंने सिर्फ इस दफ़ा फैसला नहीं किया था, उस फैसले के अंदर मरहलावार जिम्मेदारियां भी लगाई और बाकायदा एक मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी भी खुद ली। और आपने देखा कि उन्होंने कहा था कि 10 तारीख तक पैसा ट्रांसफ़र करना है, सिक्योरिटी के मामलात की रिपोर्ट आनी है, और 11 को मांगा था इलेक्शन कमीशन से कि आप रिपोर्ट जमा कराएंगे। वो रिपोर्ट आ गई, उसको देख लिया, उसके ऊपर उनका फैसला भी आ गया, परसों के लिए नोटिस भी जारी हो गए। तो इंशाल्लाह जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस वक्त आइन के दिफा की जिम्मेदारी ले रहा है, तो इंशाल्लाह ताला इलेक्शन होंगे। लेकिन असद उमर साहब, जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर जाहिर है पीडीएम की जमातें बैठी हैं और जिस तरह यकजहती और यकसुई के साथ वो इलेक्शन को टाल रही हैं, उसके लिए कानून साजी कर रही हैं, तरह तरह की शराइत आयद कर रही हैं, आप खुद पार्लियामेंट का हिस्सा हैं बल्कि आपको नहीं लगता कि इतना बड़ा इत्तेहाद दो सूबों में इलेक्शन के खिलाफ वजूद में आ गया, तो इस दीवार को तोड़ना काफ़ी मुश्किल है? अलबत्ता मुज़ाकरात से कोई रास्ता निकल सकता है। देखें, पहली बात तो ये इतना बड़ा जो इत्तेहाद है, वो अगर इतना बड़ा होता तो शायद ये इतनी मेहनत से इलेक्शन से भागने की कोशिश ना कर रहे होते। वो उनको पता है कि वो जो इत्तेहाद है वो एक राई का पहाड़ बन गया है और उसको उंगली लगाने की देर है और वो रेत की तरह बह जाना है उसने, इसीलिए वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। लेकिन क्या मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं? हम कई महीने से ये बात करें कि पाकिस्तान जो है वो एक शदीद तरीन बहरान का शिकार है। और इस वक्त तो मैं बार बार ये इस बात का जिक्र करता हूं कि 1971 के बाद से इतना बड़ा बहरान पाकिस्तान ने देखा ही नहीं, क्योंकि एक ही वक्त के अंदर सियासी बहरान भी है, माशी बहरान भी है, समाजी बहरान भी है और अब आईनी बहरान भी आ गया है। तो इस सूरत हाल में बिल्कुल इस बहरान से निकलने के लिए हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हमारे ख्याल में और पाकिस्तान की बहुत बड़ी अक्सरियत की राय में इस बहरान से निकलने का तरीका एक नया इलेक्शन है। उस इलेक्शन के बारे में बातचीत वो करें हमारे साथ, हम बिल्कुल उनके साथ बातचीत करने को तैयार हैं। लेकिन वो कहते हैं कि आपने चूंकि इलेक्शन की शर्त रख दी है और आप शराइत पे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो शराइत तो मुज़ाकरात से पहले नहीं रखी जाती, वो तो मुज़ाकरात का मंतकी नतीजा होती है। नहीं, ये तो पहले तय होता है ना कि किस चीज के ऊपर बातचीत होगी। हमने तो साथ साथ ये भी कहा है, देखें हमारी शर्त क्या है। हमारी शर्त ये है कि हम न्यूजीलैंड के क्रिकेट टूर के ऊपर मीटिंग नहीं करने को तैयार। हम मौसम की बदलते हुए जो एकदम से गर्मी की लहर आ गई है मुल्क के अंदर, हम उस पर बात नहीं करने को तैयार। हम किस बात पे बात करने को तैयार है? हम इनके एनआरओ के ऊपर बात करने को तैयार नहीं। हम बात करने को तैयार है कि पाकिस्तान जिस बहरान के अंदर इससे निकालना कैसे है। हम और तकरीबन 70% पाकिस्तान समझता है कि इससे निकलने का रास्ता जो है वो इलेक्शन है। इनके पास कोई और हल है? ये मैं को तकरीबन 100-150 प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूं। अगर इनके पास कोई और हल है, या हबीब अकरम साहब आप मुझे बता देंगे किसी ने हल कोई रखा है इसके अलावा, सिवाय इसके कि हम आइन तोड़ेंगे, हम जबर इस्तेमाल करेंगे, हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे, हम 3000 से ज्यादा वर्कर तहरीक इंसाफ के जेलों में डाल देंगे, हम लीडरशिप के ऊपर पर्चे डाल कर देंगे, हम अली अमीन गंडापुर को अंदर फेंक देंगे जेल के, हम चैनल्स के ऊपर दबाव डालेंगे, हम एंकर्स के ऊपर दबाव डालेंगे, हम पर्चे काटेंगे एंकर्स के ऊपर। इस कोई हल आपके, अगर इनके ख्याल में कोई और हल है वो भी ले आए। हम इलेक्शन की बात करते हैं, वो कोई और हल है तो वो भी हमें बता दें। आप ये 8 अक्टूबर वाली डेट अगर फर्ज किया, अगर आपके को मुज़ाकरात होते हैं तो ये 8 अक्टूबर की डेट आपकी डिस्कशन में आ सकती है या नहीं? आप कह रहे हैं नहीं, या एक दिन इलेक्शन वाली कहानी? 8 अक्टूबर की डेट उन्होंने, ये डेट जो है ना, ये डेट तो पंजाब और केपी असेंबली के इलेक्शंस के लिए उन्होंने दी है। अगर मैं चाहूं भी, अगर मेरी ख्वाहिश भी हो ना हबीब अकरम साहब कि चलो यार ठीक है मान जाते हैं यार 8 अक्टूबर कर दें, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है पाकिस्तान के आइन से बालातर होकर बात करने का। यार पाकिस्तान के आइन के अंदर लिखा हुआ है, लाहौर हाई कोर्ट जजमेंट दे चुका है, सुप्रीम कोर्ट 2 दफा जजमेंट दे चुका है कि आप 90 दिन से अगर आपने जाना है तो जो कम से कम पॉसिबल टाइम है उसके अंदर आपने इलेक्शन करवाना है। और कुछ लोगों का तो ये भी ख्याल है कि जो 1 महीना तकरीबन आगे ले गए, ये भी नहीं जाना चाहिए था आइन के मुताबिक। तो ये मेरे इख्तियार में नहीं है। मैं नहीं ये कह सकता कि चलो मुझे अच्छी लग रही है 8 अक्टूबर डेट, तो चलो यार कोई बात नहीं, आइन टूटता है तो मान जाते। लेकिन बाकी जो इलेक्शन है उनकी तारीख अभी तय नहीं हुई है, उसके ऊपर। लेकिन असद उमर साहब, खौफ ये भी है ना कि जैसे ही ये 2 सूबों के इलेक्शन होंगे
आप कुछ ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे कि इस हुकूमत को फिर मजबूर कर देंगे या इस हुकूमत को चलने नहीं देंगे? क्या आपके जहन में इस तरह की कोई स्कीम्स है? क्योंकि जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो तो बहुत ज़्यादा है ना। सही। अच्छा देखें, हमने जो है ना इनको पूरा मौका दिया। अगर आपको याद हो 26 नवंबर को इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि तहरीक इंसाफ जो है वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ जो है और पंजाब में मखलूत हुकूमत जो है वो असम्बलियाँ तहलील करने के लिए जा रहे हैं। और उसके कोई 3 हफ्ते के बाद असम्बली तहलील का प्रोसेस शुरू किया गया और बड़ी तनकीद भी हुई कि आपने मौका क्यों दिया, देखो वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आ गए हैं, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस डिमांड कर रहे हैं, ये तो आपने उनको मौका दे दिया। वो मौका इसलिए दिया गया था कि देखो ये होने के लिए जा रहा है, जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो जाएंगे और इन 2 सूबों के अंदर कोई आप सर्वे उठा के देख लें, कोई पुराने इलेक्शन जो हालिया हुए हैं वो उठा के देख लें, सबको पता है कि नतीजा क्या आने वाला है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत यहाँ पे आने वाली है वाज़ेह अक्सरियत से, और जब वो हुकूमत आ जाएगी तो इनका जो MNA इलेक्शन लड़ने के लिए जाएगा खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, तो वो तो बेचारा इतनी मुश्किल पोजीशन में होगा, उसने क्या खाक मुकाबला करना है। तो चलो फिर ये अब ये सामने देखते हुए शायद ये आ जाए मुज़ाकरात के लिए। और अगर आपको याद हो ये बार बार कहा करते थे भाई अगर इनको इलेक्शन करवाना है तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियां क्यों नहीं तहलील करते। लेकिन मकसद उनका सिर्फ ये था कि किसी न किसी तरीके से इलेक्शन से बचा जाए, क्योंकि इमरान खान की मकबूलियत का मुकाबला नहीं किया जा सकता। लेकिन असद उमर साहब, अब इस वक्त जो बहरान है उसके लिए तो हर तरफ से यही आवाज आ रही है कि डायलॉग होना चाहिए। इवन मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे रहनुमा इस चीज के हामी हैं कि डायलॉग होना चाहिए। ये भी इत्तलात आ रही है कि शायद बैकडोर कोई राब्ते हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, ऐसी कोई बात है? नहीं जी, कोई बैकडोर राब्ता नहीं हुआ है। और जहां तक डायलॉग करने के बाद, मैं आपके सामने सेक्रेटरी जनरल पार्टी का बैठा हुआ और मैं आपको कह रहा हूं कि बिल्कुल हम बातचीत करने को तैयार है। फिर सवाल ये किस चीज के ऊपर बातचीत होगी। अगर तो पहल आप लोग क्यों नहीं कर लेते? के दायराकार के अंदर पहल आप लोग क्यों नहीं कर लेते? हो नहीं सकता। जो इख्तियार देखिए उसका, मेरे पास अगर इख्तियार होता ना, फैसले किसने करने, अब फैसले किसने करने इलेक्शन करवाने के, वो मैंने नहीं करने, वो फैसले करने हुकूमत ने। एक तो वैसे भी जमहूरियत का तकादा ये होता है, हमेशा जो है वो पहल हुकूमतें करती है, और यहाँ पर इख्तियार भी जिस चीज के ऊपर बातचीत करनी है वो इख्तियार हुकूमत के हाथ में है, इसलिए पहल हुकूमत को ही करनी पड़ेगी। शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जिस दिन एक दिन वो शायद इनकी तवक्को नहीं थी कि इमरान खान कह देंगे कि हाँ जी हम बातचीत करने को तैयार हैं इलेक्शंस के ऊपर, तो जिस दिन इमरान खान ने कह दिया तो आपने वो बेहुदा स्टेटमेंट उनका देखा था ना असेंबली में, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी इमरान खान पहले माफी मांगेगा फिर बातचीत करेंगे। तो ये एक्चुअली बातचीत करना नहीं चाहते, वो आइन तोड़ने के ऊपर बिल्कुल तुले हुए हैं। तो लेकिन वो जरदारी साहब तो ये कह रहे हैं मुज़ाकरात करें लेकिन ऑपोजिशन पहले कदम बढ़ाए। अच्छा, मतलब क्या मैं बोलूं इसको। ऑपोजिशन ने तो जो कदम बढ़ाना था बढ़ा दिया, असेंबली ऑपोजिशन ने तो इतना बड़ा कदम बढ़ाया कि इनसे संभाला नहीं जा रहा है। ऑपोजिशन ने अपनी 2 हुकूमतें कुर्बान कर दी, तो ऑपोजिशन तो कदम बढ़ा चुकी है, अब तो बारी इनकी है। तो असद साहब ये बताइएगा कि आपकी पार्टी जाहिर है एक पिछले कुछ अरसे से, पिछले 1 साल में एक क्राइसिस आपके लिए पैदा होता है, उसको आप ख़त्म करते हैं तो दूसरा पैदा हो जाता है। एक तरफ हुकूमत है, एक तरफ आप है। आप आज़ाद कश्मीर की अपनी जो हुकूमत का खात्मा है, क्या उसको भी इसी तराजुर में देखते हैं कि आपके लिए एक नया खड्डा खोदा गया? जी बिल्कुल मुमकिन है कि ये जो है वो जो एक बड़ी जो इस वक्त पिक्चर है ये उसी का हिस्सा है। ये बिल्कुल मुमकिन है। ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि सब्जुडिस से मामला कल सुप्रीम कोर्ट ने, आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने इसको टेकअप किया हुआ है, और कल देखें कि क्या वहाँ पर फैसला होता है। आज रात को मुशावरती इजलास है, तमाम हमारी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो उसके अंदर आ रहे हैं। मैं भी अपना प्रोग्राम आपका ख़त्म करने के बाद वहीं जाऊँगा ज़मान पार्क, और हमारी पार्टी की हद तक जो है वो फैसले आज रात कर लिए जाएंगे। एक बात ये चल रही है आपकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है, और आज ही कुछ इस तरह की इत्तलात हैं कि बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके प्राइम मिनिस्टेरियल स्लॉट के लिए बड़ी एक्टिव है। जी बिल्कुल, ये हमने भी खबर आई है, और देखिए उसके अंदर कोई हर्ज भी नहीं है, ख्वाहिश रखने में तो कोई बिल्कुल नहीं है। उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आइन और कानून के पैराए के अंदर रह के काम करेंगे तो बिल्कुल हक बनता है उनका। हमारे पास भी यही खबर है, लेकिन देखें इंशाअल्लाह ताला। भी तो देखें, सबसे पहला तो मरहला है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस फैसले को जो है
वो शायद आपके 31 satisfied शायद करते हैं। मेंबर हैं इस वक्त वहां पे, आप अक्सरियती पार्टी हैं, जी जी आपके वो तमाम मेंबर्स इंटैक्ट हैं? जी, हमारे ख्याल में बिल्कुल तमाम मेंबर्स इंटैक्ट हैं। यानी उनमें कोई टूट फूट अब तक नहीं हुई? अच्छा, अब तक नहीं हुई कोई, अच्छा, कोई ये बताइए। जाहिरी टूट फूट कोई नहीं है। ठीक है, असद साहब ये बताइएगा कि एक बात ये चल रही है कि बैरून मुल्क से कुछ लोग हैं जो मुश्तरका दोस्त है, ज़ाहिर है इमरान खान साहब का बड़ा औरा है, आपका बड़े जान पहचान वाले आदमी हैं पूरी दुनिया में, कुछ लोग हैं जो आपके और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात तय करवाने के लिए सरगर्म अमल है। सर, कोई भी पाकिस्तान का जो खैर खा है, अगर वो पाकिस्तान के बहरान को देखते हुए इस सूरत हाल में बेहतरी लाने के लिए कोशिश करता है तो हमें तो वेलकम करना चाहिए। क्या अभी कोई ऐसी चीज़ हो रही है, कोई चीज़ फॉर्मली मुझे मेरे इल्म में ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर सूरत हाल है कि पिछले ख़ास तौर पे पिछले 2-3 हफ्ते से बहुत ज़्यादा दुनिया के अंदर तशवीश पड़ी है। जिस तरीके के मामलात सामने देखने के लिए आए हैं, जिस तरीके से ज़मान पार्क के ऊपर हमला किया गया, जिस तरीके से हज़ारों लोगों को नज़रबंद कर दिया गया, जिस तरीके से सोशल मीडिया के हमारे जो एक्टिविस्ट हैं उनको अगवा कर लिया गया और पता ही नहीं चल रहा था, 4-4, 6 दिन, 8-8 दिन पता ही नहीं चलता कहाँ चले गए। उसके बाद एक तशवीश की लहर ज़रूर दौड़ी है और वो सब दुनिया में लोग और वो ममालिक जो पाकिस्तान को एक जमहूरी मुल्क देखना चाहते हैं, एक पुरअमन मुल्क देखना चाहते हैं, जो पाकिस्तान को एक दोस्त समझते हैं, उनको तशवीश ज़रूर है। और इसलिए अगर कहीं पे इस बारे में गौर व फिक्र हो रहा है तो मुझे उससे ताज्जुब नहीं होगा। तो आप सऊदी अरब जाना, श्री वज़ीर आज़म का, नवाज शरीफ साहब का, मरियम नवाज साहिबा का, नो डाउट उसकी एक वजह तो उम्र है, लेकिन सऊदी अरब के और हमारे दरमियान एक ख़ास ताल्लुक़ है और वो मोहम्मद बिन सलमान साहब का इमरान खान साहब से भी एक ख़ास ताल्लुक़ है। तो क्या उनका जाना, उनका ये दौरा, क्या इस पूरे मामले में कुछ बेहतरी आपको नज़र आ रही है कि शायद ये मामला सेटल होने की तरफ? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि शायद वो किसी गारंटी के लिए गए हैं वहाँ पर। देखिए, सऊदी अरेबिया जाना, ख़ासतौर पर रमज़ान के अशरे में, आखिरी अशरे में जाना, ये तो बड़ी अच्छी बात है और उम्मीद है कि अल्लाह ताला से हिदायत भी हासिल करेंगे और मुल्क के लिए जो बेहतर फ़ैसले हैं वो करने की अल्लाह ताला उनको तौफीक भी देगा उसके बाद। क्योंकि इस वक्त तो वो जिस लाएअमल पर चल रहे हैं उससे मुल्क को तो शदीद तरीन नुकसान हुआ ही हुआ है। पिछले 1 साल के अंदर उन्होंने अपनी पार्टी की सियासत का बिल्कुल जनाजा निकाल के रख दिया। इतनी कमज़ोर मुस्लिम लीग नून कभी भी नहीं हुई थी जितनी आज कमज़ोर हो गई है। तो एक तो अच्छी बात है कि वहाँ पे गए हैं, उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला उनकी इबादत को कबूल करेगा। दूसरा, सऊदी अरब का पाकिस्तान से ख़ास रिश्ता है। सऊदी रॉयल फैमिली जो है उसका पाकिस्तान से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। उनकी बात जो है उसको गौर से सुना जाता है, उनको एक पाकिस्तान का दोस्त समझा जाता है। तो अगर वहाँ पर कोई ऐसी बातचीत होती है जिससे पाकिस्तान के जो सूरत हाल है उसके अंदर बेहतरी के लिए गुंजाइश पैदा होती है तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा असद उमर साहब, आपने कहा कि नून लीग कमज़ोर हुई है इस 1 साल में। हुकूमत ख़त्म होने के 1 साल के बाद तहरीक इंसाफ को आप कहाँ पर देखते हैं? देखिए, मेरी ज़ाती राय की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इलेक्शंस देख लें कि पिछले 1 साल के अंदर क्या हुए हैं। आखिर में तो सियासत में पैमाना जमहूरियत के अंदर वही होता है ना कि तमाम बातों के बाद आखिर में जिस वक्त डब्बे के अंदर वोट डला तो किसके लिए वोट निकला। 75 से 80% इलेक्शन जो है तहरीक इंसाफ जीत कर बैठी हुई है। पंजाब में ऐसी ऐसी सीटें जहाँ पर कोई सोच नहीं सकता था। अभी जो इलेक्शंस हुए हैं, बाई इलेक्शंस हुए हैं, भक्कर वाली सीट कौन सोच सकता था कि वो मुस्लिम लीग नून हार जाएगी। साहिवाल वाली सीट कोई सोच नहीं सकता था कि मुस्लिम लीग नून वहाँ पे सीट हार जाएगी। 4 में से 3 लाहौर की सीटें। तो जो सूरत हाल सामने आई है, ओपिनियन पोल्स जो भी आप उठा के देख लें, जितने सर्वे इस वक्त आपको बता रहे हैं, मेरे ख्याल में कुछ तो हबीब अकरम साहब ने खुद भी फील्ड के अंदर जाके मालूमात कल शेयर भी किए थे हबीब साहब ने। जो भी इस वक्त हाँ, जिस भी पैमाने से आप देखें इस वक्त तहरीक इंसाफ क्या, इमरान खान अपनी मकबूलियत के उरूज पर है। अच्छा, नो डाउट मकबूलियत बहुत ज्यादा है, लेकिन असद उमर साहब मुश्किलात भी आप लोगों के लिए उतनी ज्यादा बढ़ रही हैं। दिफाई पाकिस्तान काउंसिल की एंट्री को कैसे देखते हैं आप?
अच्छा वो तो और आपने मुफ्ती देखी ना, अगले सईद दिन साहब को भी। करारदाद आ जाएगी, लेकिन ये देखें, ये है डेस्परेशन, ये है आखिरी जो इस वक्त आसान खता हो जाते हैं ना, बिल्कुल समझ ही ना आ रही हो कि इमरान खान को कैसे संभाला जाए। वो पहले वो जो इतनी शोर शराबे से वो जो केसेस शुरू हुए थे, वो तोशा खाना वो किधर गया, वो प्रोहिबिटेड फंडिंग वो कहां गया, ये जो सारे इतना शोर खड़ा किया गया था वो सब झाग की तरह बैठ गए। अब ये नए तमाशे जो हैं वो ढूंढने की कोशिश की जा रही है। ये कोई उनकी चीज, कानूनी मिल नहीं रही। असद साहब, ये उनकी कानूनी नाकामियां हैं या कहीं कोई बीच में कोई पड़ा है जिसने मामलात को जरा ठंडा करा दिया? सर ये नहीं सर, ना सर, ये एक्चुअली नतीजा है सियासी नाकामियों का, जिसकी वजह से इंतहाई कमजोर जो कानूनी केसेस थे उसके ऊपर गुजारा करने की कोशिश की गई। मसला इनका जो है वो ये केसेस नहीं है, मसला उनका ये नहीं है कि इलेक्शन कराने के लिए पैसे इस वक्त नहीं है या सिक्योरिटी के एहलकार नहीं है। मसला उनका ये है कि उनके वोटर भाग गया है, उनके पास वोट की कमी हो गई है। हुकूमत पाकिस्तान के पास आज भी इतने मुश्किलात के बावजूद नोटों की कमी नहीं है। ये जो पीडीएम है, इन बेचारों के पास वोटों की कमी हो गई है। वो अब हमसे तो नहीं पूरी की जा रही है। अभी बकरम साहब भी उनकी को मदद कर दें किसी तरीके से, तो जिस वक्त इनके वोट आ जाएंगे तो आप देखना एकदम से इनके नोट भी आ जाएंगे, फिर फौरन पैसा आ जाएगा इलेक्शन। असद साहब, आप ये बताइए कि जो हुक्म अदालत ने दिया है हुकूमत को कि आप पैसे दें और इलेक्शन करवाएं, ये बताइए कि अगर जाहिर है आप कहेंगे कि हमारी जमात का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, हमने हमेशा अदालती हुक्म को माना है, लेकिन अगर आप वजीर खजाना हो और आप ये हुक्म ना मानना चाहते तो आपके पास क्या रास्ते थे? इस्तीफा दे के घर चला जाता, क्योंकि जो कोई भी अगर मैं बहाना बनाने की कोशिश करता वो सफेद झूठ के अलावा कुछ नहीं होता था। आपको पता है एक बड़ा इन्होंने शोर भी मचाया था, मरियम बीबी भी बड़ी नाराज हो गई थी कि असद उमर को क्यों बोलने की इजाजत दी वहां पे। उनको शायद ये नहीं पता था कि उस केस का पिटिशनर मैं था, मुद्दई मैं था, मेरा केस था, मुझे नहीं बोलने की इजाजत दी जाएगी तो किसको दी जाएगी। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे थे, और उससे अगर आप लेकिन उस पर आप पे ये इल्जाम भी लगाया गया था कि आपने गलत फिगर्स रखे थे अदालत के सामने, ये इल्जाम लगाया गया था आप पर। अच्छा, मैं दोबारा वो सही फिगर रख लेते, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, आपके प्रोग्राम पे दोबारा रिपीट कर देता हूं। 21 अरब रुपए मांगे थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलेक्शन कराने के लिए। वफाकी हुकूमत का इस साल का बजटेड अखराजात जो हैं वो 9,500 अरब से ज्यादा है, 9,500 अरब से ज्यादा। और इस वक्त जब जो अखराजात चल रहे हैं वो बजट से तजावुज कर रहे हैं, तो ये 10,000 अरब क्रॉस कर जाएगा। 10,000 अरब के बजट की वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि उनके पास 21 अरब नहीं है। दूसरा, इन्होंने जो अपने एमएनएज हैं उनके लिए तरक्याती फंड्स के लिए 70 अरब से पहले ज्यादा रखे थे पैसे, और अब उसमें इजाफा करके कोई 8 या 10 अरब रुपए मजीद उसके अंदर डालें। तो ये तो सफेद झूठ के अलावा कुछ नहीं है। कोई वजह है कि फाइनेंस सेक्रेटरी जो हैं वो पहले उस दिन बीमार हो गए थे जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुलाया था, और उसके बाद उन्होंने कहा वो शायद छुट्टी पे चले गए। तो क्योंकि वो नहीं झूठ बोलना चाहते, वो आके गलत बात नहीं करना चाहते। सॉरी, आपने एक बात पहले बहुत अहम की थी, आपने पूछा था कि आपकी पॉपुलैरिटी तो बहुत हो गई है लेकिन देखें आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। अच्छा। इनकी पॉपुलैरिटी जो है ना, शुरू में इमरान खान की पॉपुलैरिटी इसलिए बढ़ी कि एक बयानिया था, एक साजिश होते हुए रजीम चेंज ऑपरेशन की शक्ल में नजर आई पाकिस्तान के अवाम को, खड़े हुए इमरान खान के साथ। दूसरा, उसके अंदर फिर अंसर आ गया महंगाई का, बहुत तेजी से महंगाई बढ़नी शुरू हुई और गैर मकबूल हुए। जब ये गैर मकबूल हुए तो इन्होंने उसके बाद ये सोचा कि अच्छा अब ऐसा करते हैं, अब हम जो है ना जबर करते हैं, अब हम ताकत का इस्तेमाल करते हैं, हम मीडिया को भी दबाते हैं, हम सोशल मीडिया को भी दबाते हैं, हम तहरीक इंसाफ को भी दबाते हैं। इन्होंने जितना जबर इस्तेमाल किया है उससे मकबूलियत और बढ़ी है। सो ये लेकिन कबूलियत कम हो गई, एक दूसरे से जुड़े हुए मामलात हैं। इनको समझ में नहीं आ रही कि ये जिस रास्ते पे चले गए हैं, ये जितना और ज्यादा जबर का इस्तेमाल करेंगे ये उतना और ज्यादा गैर मकबूल होंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं कि ये विशियस साइकिल के अंदर फंस गए हैं। ये कोई स्टेप बैक करके कोई अकल इंसान इनको दे, कोई मत दे कि तुम कर क्या रहे हो, तुम तो अपना और बेड़ा गर्क करते चले जा रहे हो। तो वो हम बात कर रहे थे कि आप कह रहे हैं कि मेरे पास बतौर वजीर खजाना कोई ऑप्शन ना होती कि मैं इस्तीफा दे देता। ये बताइए कि सेक्रेटरी खजाना को स्पेसिफिकली अगर कोई हुक्म दिया जाए तो क्या वो अपने वजीर से पूछने का पाबंद है कि जनाब मुझे अदालत से ये हुक्म दिया है, या फिर उसने सिंपली अमल करना है?
देखें, अगर काबीना का कोई फैसला है, जो काबीना के फैसले के ऊपर जिसका अमल होना है, और ये एक ऐसा फैसला है जो ईसीसी के पास जाएगा, और उसके बाद क्योंकि वो सप्लीमेंट्री ग्रांट होती है, टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट होती है, वो इसी से अप्रूव होती है और फिर वो काबीना के पास जाती है। तो काबीना के पास जो भी समरी जाती है, उस समरी के आखिर में लिखा होता है दिस हैज बीन सीन एंड अप्रूव्ड बाय द मिनिस्टर, यानी इसको वजीर साहब ने देखा है, वजीर मौसूफ ने, और इसकी मंजूरी दी है। तो जी, वजीर की मंजूरी जो है वो जरूरी होती है। अच्छा, ये भी बता दें असद उमर साहब के तो पंजाब में कोर्ट, अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कल बनेगी तो वो काबीना के ऊपर बनेगी, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो सेक्रेटरी के ऊपर नहीं बनेगी। अच्छा, यानी अगर वजीर साहब मना करें तो उनके ऊपर बनेगी, वरना फिर पूरी काबीना पे भी बन सकती है। वो तो पूरी काबीना ने सर, वजीर आजम ने खड़े होकर तकरीर की, उन्होंने करारदाद पास की, उन्होंने असेंबली के अंदर खड़े होकर कहा कि हम नहीं मानते। वो तो बाकायदा काबीना का फैसला है ना। अच्छा असद उमर साहब, ये भी बताइएगा कि पंजाब में पार्टी टिकट्स की तकसीम का मामला कहाँ तक पहुंचा है? इमरान खान साहब इंटरव्यूज भी कर रहे हैं रोजाना की बुनियाद पे। जी बिल्कुल, मैं इसका जवाब देता हूं, लेकिन मैंने जो पिछली बात की है ना, तो ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वाले जो इस वक्त बैक बेंचेस बैठे हुए, उनके लिए बड़ी खुशी की खबर भी है। जरा सा ये देख लें कि आप लोगों को भी मदद करनी चाहिए, और कम से कम दुआ आपको मांगनी चाहिए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में पूरी काबीना को उड़ा दिया जाए, क्योंकि फिर आप ही की बारी आएगी। हम तो है नहीं इस वक्त असेंबली के अंदर बैठे हुए, तो आप जो बाकी हैं बैक बेंचेस, वही शायद वजीर बन जाए। अच्छा जी, इस वक्त जैसे कि खान साहब ने पहले खुद कहा था और कई दफा कहा था कि टिकट जो है मैं खुद दूंगा, और वो वाकई उस पर अमल कर रहे हैं, बेतहाशा मेहनत कर रहे हैं जी। मेरे ख्याल में रोजाना तकरीबन 6 से 7 घंटे जो हैं वो इंटरव्यूज के ऊपर लगा रहे हैं, और सैकड़ों जो उम्मीदवार हैं उनका वो इंटरव्यू कर रहे हैं। इससे पहले जो है वो रीजन से इनपुट ली जा चुकी थी, जिलों से इनपुट आ चुकी थी, तो बहुत एडवांस स्टेज के ऊपर है ये हमारा टिकट एलोकेशन का। और जैसे ही ये इबाम जो है जरा सा अगले 1-2 दिन के अंदर क्लियर हो जाता है, 40% नए फेसेस होंगे, ये भी कहा खान साहब ने। अब वो 40 होंगे, 38 होंगे, 42, लेकिन बहुत सारे नए फेसेस। लेकिन असद उमर साहब, ये थोड़ा सा एक जमहूरी पार्टी में ये प्रोसेस अजीब सा नहीं लगता कि एक शख्स टिकटों का फैसला करे, या कोई प्रोसेस था जो यहां तक पहुंचाया? मैंने कहा ना कि वो नहीं, जैसे मैंने कहा कि मुशावरती अमल जो है ना, उसके अंदर तो जिलों से शुरू हुई, जिले से आई आपके पास सिफारिशात, वो उसके बाद रीजन के ऊपर डिस्कस हुई, और वो रीजन से डिस्कस होके हमारा जो मरकजी पार्लिमानी बोर्ड है वहां पर रखी गई, उधर से एक शॉर्टलिस्टिंग अप्रूव हुई। अब उस शॉर्टलिस्टिंग में खान साहब जो हैं वो हर शख्स का इंटरव्यू कर रहे हैं, ताकि वो चाहते हैं कि जब मैं फैसला करूं तो सिर्फ उस बुनियाद पे ना हो कि जो मेरे पास सिफारिशात आई हैं, बल्कि मैं खुद जाती तौर पे उस शख्स को देख कर और उससे जो सवाल मैं पूछना चाहता हूं पूछ के अपना जहन बना सकूं। तो वो अपना जहन बनाने के लिए ये सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अकेले इमरान खान ने बैठ के ये फैसला कर दिया, उनके पास पूरे मुशावरती अमल से यहां तक बात पहुंची। ठीक है।